दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि बदचलन स्त्रियों से दूर रहिए। ऐसी स्त्री है हमेशा आपको धोखा देती है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो बिना टाइम गंवाए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ बरसाना का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मुश्किल समय में वह अपने पति को धोखा देती है। अपने पति के मुख से यह बात सुनकर वह स्त्री अपने पति से झगड़ा करने लगी कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। मित्रों, यह दृश्य देखकर और उस व्यक्ति के मुख से ये शब्द सुनकर राधा जी सोच में पड़ गईं और वे व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल चली जाती हैं। मित्रों, राधा जी को इतना व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, क्या बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? तभी राधा रानी कहती हैं, आप जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है और वह मुश्किल समय में अपने पति को धोखा दे देती है। इस बात को लेकर वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। हे कान्हा, मुझे ये सच जानना है कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, राधा जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करूँगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में चंद्रदेव नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा चंद्रदेव के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महाभारत हासिल थी। राजा चंद्रदेव के तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम पुलिन था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा चंद्रदेव ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी सुलोचना के साथ करवा दिया। मित्रों, सुलोचना जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा चंद्रदेव और उसके बड़े बेटे राजकुमार पोलिंद में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा चंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा चंद्रदेव के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद में राजकुमार पोलिन अपने कक्ष में आ गया और बड़े ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी सुलोचना उसके पास आती और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, सुलोचना के इस प्रकार से आग्रह करने पर राजकुमार पोलिन दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी सुलोचना ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी को ये हालत देखकर राजकुमार पोलिन बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो सुलोचना अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में भी नहीं, एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर राजकुमार पुलिन उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं।
भांति भांति के लोग रहते हैं, पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हैं, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे झेल पाएगी। प्रिय मित्रों, राजकुमार पोलिंद की बात को सुनकर राजकुमारी सुलोचना कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी, किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी मुझे सुख से अधिक दुखमय लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे, साथ ही चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी सुलोचना वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार पोलिंद अपनी पत्नी सुलोचना से कहता है कि हे प्रियवर, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर सुलोचना एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा चंद्रदेव के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी सुलोचना ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ, क्यों ना हम इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। मित्रों, कुछ समय बाद कहीं से उस वट वृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी सुलोचना को डस लेता है। सर्प के डसते ही राजकुमारी सुलोचना जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हैं। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुमार पोलिंद की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है और सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी सुलोचना की आंखें बंद होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मरता हुआ देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, भगवान, यदि मेरी जीवन संगनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। प्रिय मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार को रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार के पास, पोलिंद के पास जा पहुंचे और कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार पोलिंद उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं राजकुमार पुलिंद हूँ और मैं राजा चंद्रदेव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे थे। तभी यहाँ एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसके मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूँ। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की ये बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है, यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए तुम्हें
उस अपरिहार्य बात पर शौक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी साफ कहें, मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है, आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेले ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। और राजकुमार, ये सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। मित्रों, फिर साधु महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार पुलिंद कहने लगता है, हे मुनिवर, ऐसी प्रतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवता गण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर राजकुमार पुलिंद कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे भी जन्म में नहीं मिलेंगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार पुलिंद के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की आवाज सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, चाहते हो मेरी पत्नी सुनो, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण हम दोनों थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय पर जंगल से एक सांप आया और मेरी पत्नी को काट लिया। इससे मेरी पत्नी को मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु महात्मा आ जाते और मुझ पर दया करते हुए मेरी बची हुई आयु का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को दे देते हैं और वह फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सुंदर और नवयुवक लड़का रहता था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उसी समय बहुत तेज प्यास लगी, तो मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाने उस झोपड़ी में गई, किंतु वहां पानी नहीं मिला। उसने वापस आकर मुझसे कहा कि उस नवयुवक लड़के ने कहा है कि सामने एक कुआं है, आप उसमें से पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने चला गया और मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी आ जाती है और जब मैं पानी पी रहा था तो वह मुझे कुएं में धक्का दे देती है। जैसे तैसे करके मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल के आता हूँ। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, राजकुमार पुलिंद की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, हे राजकुमार, स्त्रियों के चरित्र भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बितास है। हे राजकुमार, स्त्रियों के माया जाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार पुलिंद ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मित्रों, राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया
फिर उसका बीले की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी सुलोचना और वह नवयुवक लड़का रहता था। उस राज को देखकर राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज में व्यतीत करूं। मित्रों, राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान लिया और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है। मित्रों, राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देख करके उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, इस प्रकार से राजकुमार पोलिंद के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। मित्रों, एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार पोलिंद की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय मित्रों, जब राजा के यहाँ पर राजकुमारी सुलोचना का नृत्य होने वाला था तब राजा ने इस खुशी में शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहाँ पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। मित्रों, राजकुमारी सुलोचना के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुके थे। तब राजकुमार से कहता है कि मैं राजा के यहाँ पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार कहता है, यदि आप कहते हैं तो मैं भी इस बहाने नृत्य देख लूँगा। मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्यिका कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार पोलिंद अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ के पास बैठ गया। तभी राजकुमारी सुलोचना देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान दरबार में अपना नृत्य का प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो इस गानों को सुनकर के वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। तभी उसी क्षण राजकुमार पोलिंद ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके राजकुमारी सुलोचना को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित हो गई और सोचने लगे, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहाँ पर पहुँच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी सुलोचना ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहाँ के राजा के लिए ऐसे ही सुरीला गाना गाऊंगी और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ बोलेंगे, तब मैं राजा से आदेश से उसको मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान ने उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी सुलोचना ने जवाब दिया कि हे महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मित्रों, राजा ने राजकुमारी की यह बात मान ली। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे उस शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। राजकुमारी सुलोचना की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। तभी राजकुमारी कहती है, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मित्रों, राजकुमार की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा।
फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार पुलिंद का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार पुलिंद जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि क्या साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवा सकती है? मेरी जान बचा जाए। और अपने साहूकार पे यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार जो है वह निर्दोष है और आपने उस मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद में आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान ली और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तभी उस समय राजकुमार पुलिंद ने जब जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था। राजकुमार की बात को सुनकर कि राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है। तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली। हे मित्रों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो इस उल्टा धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे धोखे से कुएं में ढकेलकर इस नवयुग लड़के के साथ में यहाँ पर भागकर चली आई है और यह एक नृत्यांगना बन गई है। अब तो राजकुमारी सुलोचना ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। ये चोर मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर की भी नहीं हूँ। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। मेरे घर पर चोरी करके भागा था, तभी देखा था। ये मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार पुलिंद ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो ये शपथ ले कि जो मैं कहूँगा वैसा ही ये करेगी। अगर इस नृत्यांगना ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूँगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी सुलोचना से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूँ। और राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि मित्रों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधे, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, ये सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के आदेश अनुसार राजकुमार पुलिंद अपनी बीती कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की बीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुलटास्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मित्रों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार पुलिंद के साथ में करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे,
ये कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि वह मनुष्य भी सही था जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज़्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। हे राधे, इस जगत में समस्त स्त्रियों पतिव्रता और चरित्रवान नहीं है। कुछ स्त्रियां उल्टा और दृष्ट स्वभाव की भी होती हैं जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती हैं। मेरे प्रियो, यह कथा सुनने के बाद राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो वह कह रही थी कि संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा धोखेबाज, पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी सब झूठ है?